चौथे दिन भूमिया सरकार पर चल रही देवकीनंदन ठाकुर की कथा में उमड़ा सैलाब। पंडाल पड़ गया छोटा। भूमिया सरकार के महंत के द्वारा कल पंडाल बढ़ाए जाने का लिया निर्णय। भूमिया सरकार पर चल रही राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे। जहां भीषण गर्मी में बैठने तक की जगह श्रद्धालुओं को नहीं मिल रही थी, जिसको जहां मिली वो वहीं बैठ गया। लेकिन संख्या लगातार बढ़ने से भूमिया सरकार के महंत हरिओम दास जी के द्वारा कल टेंट पंडाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आज कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंच पर श्री कृष्ण को अपने सिर पर बाल रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला लेकर पहुंचे तो श्रद्धालु इस नज़ारे को देखकर झूम उठे। जानकारी के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर की कथा भूमिया सरकार मेहगांव पर इस समय चल रही है। आज कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई और जबरदस्त गर्मी के बीच जिस श्रद्धालु को जहां जगह बैठने को मिली वह वहीं बैठकर कथा सुनने का आनंद लिया। आज कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म का प्रसंग जैसे ही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शुरू किया तो कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला कृष्ण के रूप में छोटे बालक को एक पला में लिटाकर जैसे ही मंच की ओर बढ़े तो पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जब इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तब तब प्रभु का इस धरा पर अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। मनुष्य इस सांसारिक मोह में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। मनुष्य अपने मन के कुविचारों को निकालकर परमात्मा का ध्यान लगाए तो वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज भूमिया सरकार पर चल रही देवकीनंदन ठाकुर की चौथे दिन कथा के दौरान मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया था। आज कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला छोटे से नन्हे बालक को मंच की ओर कृष्ण के रूप में ले जाते हुए कथा से पहले लग रहा है दिव्य दरबार। खास बात यह है कि देवकीनंदन ठाकुर की कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। उससे पहले सुबह 9 बजे से भूमिया सरकार के महंत पीठाधीश्वर हरिओम दास जी के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हर कोने के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान से लोग इस दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और अपने कष्टों का निवारण पाकर खुश भी हो रहे हैं। साधु संतों का लग रहा है तांता। इस कथा में दूर दराज से साधु संतों का आगमन प्रतिदिन हो रहा है, जहां भूमिया सरकार के महंत के द्वारा उनकी भव्य आगवानी के साथ भव्य विदाई की जा रही है। आज कथा में शामिल होने के लिए 108 वर्ष की उम्र की जय अम्बे मां पहुंचे। साथ ही दंद्रबुआ महाराज के द्वारा भी इन लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लगाया गया पंडाल पड़ गया छोटा, कल और लगाया जाएगा। भूमिया सरकार के मीडिया प्रभारी का दायित्व संभाल रहे प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि आज भूमिया सरकार पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पंडाल पूरी तरीके से भर गया। जिस श्रद्धालु को जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया और आनंद के साथ देवकीनंदन ठाकुर के मुखार बिंदु से श्री कृष्ण जन्म की लीला को भव्य, जिस श्रद्धालु को जहां जगह मिली वहीं बैठ गया। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कल टेंट का विस्तार और किया जाएगा ताकि इस भीषण गर्मी में किसी भी श्रद्धालु को कथा सुनने में कहीं कोई परेशानी न हो। लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पूरी तरीके से पंडाल भर गया। श्री कृष्ण के जन्म पर श्रद्धालु झूमते हुए आनंद के साथ इस कथा का आनंद लिया। साधु संतों का हो रहा है इस कथा में आगमन। कथा से पहले लग रहा है दिव्य दरबार। देखते रहिए प्रमोद के साथ इस खबर को। इकट्ठा करते हैं, धोखा देते हैं अपने पार्टनर को, वो समझ ले इस बात को, उसे अंध्र तामस नरक में लेके जाते हैं यमराज के दूत। और वहां वृक्ष हैं जिनकी पत्ते दुधारू तलवार की तरह हैं और उस वन में उसको दौड़ाते हैं। और जब उसमें दौड़ाते हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए चीखता है, चिल्लाता है, फिर पीछे से गदा पड़ती है, कोड़े पड़ते हैं, तो उस वन के बीच में होकर, वृक्षों के बीच में होकर भागता है
तो वो पत्ते जो तलवार का काम करते उसके अंगों को काट डालते हैं। हाथ कहीं कट के गिरता है, सर कहीं कटता है, पैर कट जाता है, पेट कट जाता है, बार बार उसको ये दुख भोगना पड़ता है जो अपने मित्र बनाकर उनके साथ में फ्रॉड करते हैं और उनकी स्त्री चाहे बहन बेटी भाई कोई भी उनका शोषण करते हैं, उन्हें अंध तामस नरक में जाना पड़ता है। जो पुरुष इस लोक में अभिमान करता है ये शरीर मेरा है, अधिकांश ये तो सभी को होता है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये संतान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये मकान मेरा है। इस प्रकार का अभिमान करने वाले मनुष्य को भी दूसरे प्राणियों से जो द्रोह करता है, ऐसा जो भाव रखता है, अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिर जाता है। और रौरव नरक नाम से ही पता चलता है कितना खतरनाक, कितना दुख उस रौरव नरक में उसको भोगना पड़ता है। वहां पहुंचता इस लोक में जिन जिन जीवों को जिस प्रकार वह कष्ट पहुंचाता है, परलोक में यम यातना के समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसी प्रकार उसे कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प के समान अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है, जहां पर रूरू नाम के तमाम ऐसे जीव रहते हैं जो उसे नोच नोच के खाते रहते। भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, महिला मंडल की, सदगुरुदेव भगवान की कथा सुनी, ठाकुर जी की सूची में थोड़ा धन्यवाद देते हैं आपको। मैं बहुत प्रसन्नता है आप सभी श्रोता माताएं बहनें हमारे विशेष प्रिय देवकी नंदन ठाकुर जी के द्वारा बड़ी सुंदर, बड़ी सुमधुर अन्वय व्याख्या से युक्त दृष्टांतों के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से आपको समझा कर कह रहे हैं। हाथ रस में, दीर्घ रस में सारे रस की वाणी भरे हैं, आपको सुंदर दर्शन करा रहे हैं। हम भूमिया सरकार की मांग की माफी मत देते हैं। हमारे पास जाकर के पहुंचे, हमसे कहा महाराज जी हमें कथा ठाकुर जी करानी है, आप टेलीफोन कर। हमने कहा, हमने वास्तव में ही बहुत प्रसन्नता हुई। एक बार तो तू नाचे समिया है कि नहीं, ये समस्या बताओ है? मोस्टली लोगों में है। अगर ये नहीं होती तो हम लोग पीर पे चादर न चढ़ा रहे होते, झाड़ू और नमक न चढ़ा रहे होते। और कितनों के घरों में तो हिंदुओं के घर में पीर बैठा हुआ है। और कितने ट्रक ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर वो सड़कों पे मिलते हैं ना, वो क्या नाम है, वो सड़कों पे बना रखे बीच में पीर और ब्रेक लगा के